हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी साइकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको जैसे कि टेट और टीजीटी के जो आपके एग्जाम है, टेट जैसे आर्ट्स है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, जेबीटी है, या आर्ट्स कमीशन है, मेडिकल कमीशन है, नॉन मेडिकल कमीशन है, जेबीटी कमीशन है, इसमें आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो इनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या 8894592402 पे भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? वेयर वॉज जीन पियाजे रेजिडेंट ऑफ? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? राइट आंसर है स्विट्जरलैंड। कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ठीक है, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, जैसे कि इन्होंने बालकों में बुद्धि का विकास किस ढंग से किया होता है ये जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया था। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारी जैसे इनकी जो विचार थे वो क्या थे जीन पियाजे के, जैसे कि निर्माण और खोज की जो शुरुआत की इन्होंने, इसके अलावा कार्य क्रिया का अर्जन किया। ठीक है, या इसके अलावा बहुत सारे विचार इन्होंने दिए। तो ये जो थे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, पियाजे ने बच्चों के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं की पहचान की है? हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन हैज पियाजे आइडेंटिफाइड? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 4। ठीक है, पियाजे ने बच्चों के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं का या कितनी अवस्थाओं की पहचान की है? 4 की। ठीक है, जो पियाजे है, पियाजे ने विकास के 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? जैसे कि इंद्रिय जनित, गामक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ये जो है जन्म के 24 महीने तक की अवस्था होती है। ठीक है, जन्म के 24 महीने तक की अवस्था ये होती है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी अवस्था की जो पहचान है, दूसरी कौन सी बताई इन्होंने? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये जो है 2 से 7 वर्ष तक की होती है। 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था ये होती है। ठीक है, और तीसरी अवस्था कौन सी है? तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जो अवस्था 7 से 11 की है, 7 से 11 वर्ष की ये अवस्था होती है। ठीक है, और चौथी कौन सी है? चौथी आ जाएगी इसमें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था 11 से प्रौढ़ अवस्था तक की है। ठीक है, 11 से प्रौढ़ अवस्था तक की अवस्था ये होती है। तो इस तरह से पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है जो यहाँ पे मैंने आपको बताई। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से क्वेश्चन जो आंसर मैंने आपको बताया आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किसने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है? Who among the following has presented the concept of stages of moral growth? मतलब क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछे जाते हैं कि इनमें से किसने नैतिक अवस्था वृद्धि की अवस्थाओं का अवधारणा जो है प्रस्तुत की है? तो इसका राइट आंसर आएगा कोहल वर्ग ने। किसने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं का वर्णन किया है? कोहल वर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो इसकी 5 तरह की इसने अवस्थाएं बताई हैं। जो नैतिक विकास की अवस्थाएं हैं, चारित्रिक विकास की 5 प्रमुख स्तरीय अवस्थाएं जो है बताई हैं। तो कौन कौन सी? जैसे कि जो कोहल वर्ग है, ठीक है, बालकों में चरित्र निर्माण का नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहल वर्ग ने
अपने अनुसंधानों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिकता या चरित्र के विकास की कुछ निश्चित और सार्वभौमिक स्तर पर अवस्थाएं पाई जाती हैं। और ये अवस्था, ये स्तर कौन से होते हैं? जैसे कि प्री मॉरल, प्री मॉरल पूर्व नैतिक स्तर आते हैं, परंपरागत नैतिक स्तर कन्वेंशनल मॉरलिटी लेवल हो जाती है, ठीक है, इसमें आ जाएगी। और आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर सेल्फ एक्सेप्टेड मॉरल प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स लेवल, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है पूर्व नैतिक अवस्था जो पहली है प्री मॉरल जो है, ये कौन सी है? 10 से 13 वर्ष के, सॉरी, पूर्व नैतिक अवस्था स्तर जो है बालक 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक आता है, 4 से 10 वर्ष तक, ठीक है। और परंपरागत नैतिक अवस्था 10 या 13, 10 से 13 की होती है, ठीक है। और इसके अलावा आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर की जो अवस्था है 13 वर्ष से शुरू होकर प्रौढ़ अवस्था तक चलती है, ठीक है। तो ये जो है नैतिक अवस्था की अवधारणा जो है प्रस्तुत किसने की? कोहलबर्ग ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, किसका कथन है? Children create their own understanding of the world. Which of the following is the statement? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, किसने ये कथन दिया है? इसका राइट आंसर आएगा जीन पियाजे। किसने दिया है? जीन पियाजे ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित है? Among the following said that cognitive development is not based on imitation but on discovery. तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है जीन पियाजे। जीन पियाजे, तो जीन पियाजे जो है, पियाजे के जो अध्ययन है उनके अनुसार पियाजे का क्या विचार है कि ज्ञानात्मक विकास केवल नकल ना होकर खोज पर आधारित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने बच्चों की अंतक्रियाओं को, किसने बच्चों की अंतक्रियाओं को उनके विकास का मूलाधार माना है? वो among the following has considered the interaction of children as the basis, a basic basis of their development. तो इसका राइट आंसर आएगा, किसने बच्चों की अंतक्रियाओं को उनके विकास का मूलाधार माना? तो इसका राइट आंसर आएगा लेव वायगोत्स्की। लेव वायगोत्स्की ने मूलाधार माना है, ठीक है। तो इसने सामाजिक विकास के सिद्धांत भी दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? Who among the following propounded the theory of stage of moral development? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग इसका राइट आंसर है। इसने जो है नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने किस विधि को अपनाया? Which of the following methods did Jean Piaget adopt to understand the moral development of children? इसका राइट आंसर क्या आएगा? बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने किस विधि को अपनाया? इसका राइट आंसर है साक्षात्कार विधि। किसे अपनाया? साक्षात्कार विधि को, ठीक है। तो
क्वेश्चन नंबर 9, निमोनिक्स एक ऐसी व्यूह है, निमोनिक्स इज स्ट्रेटर्जी विच, जो क्या है, इसका राइट आंसर है स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। ये एक ऐसी व्यूह रचना है जो स्मृति में नई सूचनाओं को फिर से स्मरण करने में सहायता करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, बालक के व्यवहार के अध्ययन में किस विधि में बालक के माता पिता, भाई बहन और शिक्षक से जानकारी प्राप्त की जाती है? इन द स्टडी ऑफ चाइल्ड्स बिहेवियर इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द चाइल्ड्स पेरेंट्स, सिबलिंग एंड टीचर्स। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर है व्यक्तिक इतिहास विधि। व्यक्तिक इतिहास विधि इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, तो यहाँ तक अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या 8894592402 पे भी हमें संपर्क कर सकते हैं। और जैसे कि हमारी जो साइकोलॉजी की क्वेश्चन सीरीज है लगातार कंटिन्यू यूट्यूब पे आ रही है, तो आप हमारी क्लासेस अगर यूट्यूब पे भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल का यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।